दोस्तों, मैं आदिल खान आज़ाद। आयतुल्लाह खामनेई की एक लाइन की पोस्ट ने के सारे खेल का नक्शा पलट कर रख दिया है और दुनिया का सबसे बड़ा आदमी एलन मस्क और उसका स्टारलिंक कैसे ईरान में आकर फेल हो गए और प्रोटेस्टर्स को इंटरनेट देने के उसके इरादे को कैसे ईरान की मिलिट्री और टेक्नोलॉजी ने बर्बाद कर डाला है। इन दो अहम सवालों के जवाब मैं दो शानदार खबरों की शक्ल में आपको देने जा रहा हूं। सबसे पहले आयतुल्लाह खामनेई का इशारा समझिए और एलन मस्क वाली खबर को इसके बाद रखेंगे, जो कि एक दावा है। ईरानी वेबसाइट्स ने और सोशल मीडिया ने ये दावे किए हैं कि एलन मस्क मात खा गया है ईरान आकर। फिलहाल खामनेई साहब का बयान सुनिए। ईरान इस वक्त पूरी दुनिया का दोस्तों सबसे हॉट टॉपिक इशू बना हुआ है, आपको पता है। पिछले 15 दिनों से सड़कें गर्म हैं, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आगजनी और झड़पों की खबरें आ रही हैं और बाहर बैठा अमेरिका इसराइल का जोड़ा ईरान पर दबाव बढ़ाने के मौके तलाश रहा है। डोनाल्ड ट्रंप खुले तौर पर ईरानी प्रोटेस्टर्स की मदद की बात कर रहे हैं और अमेरिका में अटैक प्लान तक की चर्चाएं सामने आ चुकी हैं। यानी माहौल ऐसा है कि हर बयान, हर इशारा बहुत वजन रखता है। इसे समझना होगा, तोलना होगा। इसी बीच ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने बस एक लाइन की पोस्ट डाल दी, लेकिन वो एक लाइन पूरे सीन पर भारी पड़ती दिख रही है। खामनेई ने लिखा, इंशाअल्लाह वेरी सून मे गॉड स्प्रेड द फीलिंग ऑफ विक्ट्री इन द हार्ट्स ऑफ ऑल द पीपल ऑफ ईरान। यानी इंशाअल्लाह बहुत जल्द खुदा ईरान की मुकम्मल आवाम के दिलों में फतह का एहसास जगाएगा। ये सीधी छोटी सी लाइन है, मगर इसमें बहुत कुछ छुपा है। ये पोस्ट ऐसे वक्त में आई है जब दुश्मन ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान कमज़ोर हो रहा है, निज़ाम गिरने वाला है, सिस्टम हिल रहा है और अब आज़ादी बाहर से दिलाई जाएगी। लेकिन खामनेई की लाइन कहती है कि जीत करीब है और आप सब उसको फील करेंगे। खामनेई की इस एक लाइन को सिर्फ दुआ समझना शायद नाइंसाफ़ी होगी। ये एक सियासी सिग्नल भी है, एक साइकोलॉजिकल जवाब भी, और सबसे बढ़कर ईरान के लोगों के लिए ये एक मैसेज है कि खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ, खेल अभी शुरू हुआ है। और आखिरी तस्वीर वैसी नहीं होगी जैसे बाहर से बनाई और दिखाई जा रही है। उसका सांचा हम तय करेंगे, कलर स्केच हम तय करेंगे, कैनवस हमारा होगा और पेंटर तो हम खुद होंगे, हम पेंट करेंगे। तो ये साफ इशारा है। विक्ट्री यानी फतह की फीलिंग की बात करके आयतुल्लाह खामनेई ने सीधा दिलों से खिताब किया है। उन्होंने छुआ है सड़कों पर खड़े उस इंसान को जो कंफ्यूज है, गुस्से में है या डरा हुआ है। सवाल यही है कि क्या ये जीत सच में करीब है या फिर ये पोस्ट ईरानियों को ये याद दिलाने के लिए है कि मुश्किल वक्त में हौसला ही सबसे बड़ी जीत होती है, हौसला मत खोना। लेकिन इतना तो तय है कि इस एक लाइन ने वॉशिंगटन और तेल अवीव की बेचैनी और बढ़ा दी है, क्योंकि जब कोई लीडर ऐसे हालात में विक्ट्री की बात करता है तो वो सिर्फ उम्मीद नहीं बेच रहा होता, वो भरोसा जगा रहा होता है। 11 जनवरी को आई इस पोस्ट को मैंने ऐसे ही समझा कि खामनेई ने भरोसा भी जगाया है, उम्मीद भी दी है और कहा है कि जीत करीब है। क्या मैंने सही समझा इस एक लाइन को या मैं गलत हूं, यह आप बताइएगा। अब दूसरी बड़ी अहम खबर, दुनिया का सबसे बड़ा आदमी क्या ईरान में आकर फ्लॉप हो गया है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के तेज तर्रार दिमाग ने उसके साथ खेल कर दिया है। दोस्तों, 11 जनवरी को एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर या दावा सामने आया है और ये दावा सीधे दुनिया के सबसे बड़े टेक सुपरस्टार एलन मस्क से टकराता है। वही एलन मस्क जो आसमान में रॉकेट भेजता है, टेस्ला जैसी कारें बनाता है, एक्स यानी ट्विटर का मालिक है और स्टारलिंक के जरिए दुनिया को सबसे तेज इंटरनेट देने का दावा करता है, डायरेक्ट सैटेलाइट से, खासकर उन इलाकों में जहां मोबाइल नेटवर्क और फाइबर तक नहीं पहुंच पाते, जहां टावर नहीं है, क्योंकि ये इंटरनेट डायरेक्ट सैटेलाइट से फोन पे आता है। लेकिन ईरान ने इसी एलन मस्क की सबसे ताकतवर टेक्नोलॉजी को क्या जमीन पर लाकर पटक दिया है? सवाल है, क्योंकि दावे हैं। ईरान में हुकूमत के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। हुकूमत ने क्या किया? वही जो करना चाहिए सारी हुकूमतें करती हैं। 3 दिन से ज्यादा वक्त से पूरा मुल्क
डिजिटल ब्लैकआउट में है, यानी इंटरनेट बंद है, सब कुछ, फोन भी, मोबाइल नेटवर्क बंद, इंटरनेट बंद, कॉल्स तक नहीं लग रहे हैं। ऐसे में एलन मस्क की तरफ से ये कहा गया कि ईरान में स्टारलिंक सिग्नल एक्टिव कर दिए गए हैं ताकि लोग इंटरनेट से कनेक्ट रह सकें। इसराइल ने इसकी रिक्वेस्ट की थी, खबर ये भी थी, मगर यहीं पर कहानी पलट जाती है। अब दावा किया जा रहा है कि ईरान की मिलिट्री और उसकी टेक्नोलॉजी ने वो कर दिखाया जो अब तक दुनिया ने बहुत कम देखा था, बहुत कम लोग कर पाए। ईरान वायर वेबसाइट की खबर कहती है कि मिलिट्री ग्रेड जैमर इस्तेमाल करके ईरान ने न सिर्फ स्टारलिंक को बुरी तरह अपाहिज बना दिया, बल्कि जीपीएस सिग्नल तक जाम कर दिया। मतलब ये कि अमेरिका, इसराइल और प्रोटेस्ट को कोऑर्डिनेट करने वाले तमाम डिजिटल रास्ते कट गए। ईरान के लिए बहुत सी फ्लाइट्स कैंसिल हैं। अब उन्हें अगर प्रॉब्लम हो रही होगी, पहली बात तो वाई नहीं रही, प्रॉब्लम क्या होगी। खैर, डिजिटल राइट्स और इंटरनेट पर रिसर्च करने वाले एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जैसे ही प्रोटेस्ट तेज हुए ईरान में, स्टारलिंक सैटेलाइट्स को टारगेट करके जैमिंग शुरू हो गई। शुरू में करीब 30% अपलिंक डाउनलिंक ट्रैफिक गिरा और रात होते होते ये 80% से भी ज्यादा हो गया। 20 साल के करियर में कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमने सिग्नल जैमिंग ऐसी जैसी हुई है पहले कभी नहीं देखी। इतनी एडवांस, इतनी सटीक और पूरी तरह मिलिट्री लेवल की जैमिंग अपने आप में एक नज़ीर बन गई है, जो ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि की गई। ये भी दावा किया जा रहा है कि ये टेक्नोलॉजी या तो ईरान ने खुद डेवलप की है या फिर रूस और चाइना की मदद से हासिल की है। मुल्क के अलग अलग हिस्सों में जैमर फेल होने की वजह से कहीं थोड़ा बहुत इंटरनेट चल रहा है, कहीं पूरी तरह सन्नाटा है। जो कुछ गिनी चुनी वीडियोस बाहर आ रही हैं, वो भी इसी बचे खुचे कनेक्शन से हैं, वरना ज्यादातर तस्वीरें और खबरें बाहर आ ही नहीं पा रही। अंदाजा है कि ईरान में 40 से 50 हजार के बीच स्टारलिंक्स यूनिट्स मौजूद हैं। पिछली बार भी ईरान इसराइल की जो जून में वॉर हुई थी, उस दौरान कुछ लोग इसी सैटेलाइट इंटरनेट से बाहर की दुनिया से जुड़े रहे थे। लेकिन इस बार मामला अलग है। इस बार ईरान ने सीधे एलन मस्क की टेक्नोलॉजी को ही चेकमेट कर दिया है, खबर ये कह रही है। नतीजा दोस्तों साफ है कि जिस स्टारलिंक को आखिरी सहारा समझा जा रहा था, वो भी ईरान की मिलिट्री टेक्नोलॉजी के सामने बेबस नजर आ रहा है। अब उन प्रोटेस्टर्स को कौन देगा इंटरनेट, कैसे मिलेगा? जाहिर सी बात है, मैसेज सर्कुलेट नहीं होंगे, भीड़ जमा नहीं हो पाएगी, हमले हो नहीं पाएंगे। एलन मस्क जो खुद को टेक की दुनिया का बादशाह मानते हैं, इस वक्त अपनी ही टेक्नोलॉजी पर माथा पीट रहे हैं। और ईरान ये दिखा रहा है कि जंग अब सिर्फ मिसाइलों से नहीं, सिग्नल और सैटेलाइट से भी लड़ी जा सकती है। और ईरान ये जंग लड़ना जानता है, ये जंग भी लड़ना जानता है। खामनेई साहब ने ट्वीट किया, ट्विटर एलन मस्क का है, और ट्विटर ने कुछ इंस्ट्रक्शंस या यूं कहें कि नोटिफिकेशंस उनके साथ चस्पा कर दिए उनके ट्वीट के साथ, लोगों को आगाह करने के लिए। ये एक्स पर होता है अगर कुछ गलत बयानी हो। लेकिन खामनेई साहब ने कोई गलत बयानी तो की नहीं। उन्होंने लिखा कि इंशाल्लाह वेरी सून मे गॉड स्प्रेड द फीलिंग ऑफ विक्ट्री इन द हार्ट्स ऑफ द पीपल ऑफ ईरान। बहुत जल्दी ईरान के लोगों के दिलों में जीत का फीलिंग, जज्बा, एहसास, उसकी खुशी, उसकी लहर देखी जाएगी। अब ट्विटर ने इसमें क्या लिखाया कि मिसिंग इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट। इसमें क्या मिसिंग है कि जिस वक्त ये पोस्ट की जा रही है, उस वक्त ईरान की गवर्नमेंट ने, जो कि खामनेई साहब हेड करते हैं, उन्होंने, ईरान की गवर्नमेंट, खामनेई तो हेड नहीं करते, वो तो सुप्रीम लीडर हैं, खैर फिर भी सुप्रीम लीडर ही लीडर है गवर्नमेंट का, मान लिया। खामनेई ने पूरे ईरान के इंटरनेट को कट कर रखा है। ईरान के लोगों के पास फ़ोन सर्विस, इंटरनेट सर्विस कुछ नहीं है इस वक्त, और वो ये बातें इस वक्त कर रहे हैं। इन अ नेशन वाइड ब्लैकआउट कपल्ड विद थ्रेट्स ऑफ इश्यूड, मतलब ये कह रहे हैं कि इसमें ये इंफॉर्मेशन भी डालें मिस्टर खामनेई अपनी पोस्ट में कि हमने ईरान का इंटरनेट बंद कर रखा है और हमने लोगों से कह रखा है जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्हें फांसी की, मौत की सज़ा दी जाएगी। मतलब ये बुरा लग रहा है ट्विटर को कि सिर्फ ये जीत की बात क्यों कर रहे हैं। क्या ट्विटर ने बेंजामिन नेतन्याहू के किसी ट्वीट पर, जब वो जीत के दावे करता था 60-70 हज़ार लोगों का कत्ल करके, जिसमें बच्चे और औरतें ज़्यादा हैं, क्या एलन मस्क के ट्विटर ने कभी वहाँ कोई नोटिफिकेशन भेजा? क्या अमेरिका के किसी सदर को भेजेगा, जो आज भी हैं? बुश हैं, बिल क्लिंटन हैं, हिलरी क्लिंटन हैं,
ओबामा हैं, सबके बारे में पता है, बुश के बारे में तो पता ही है, टोनी ब्लेयर को भेजेगा, बताएगा, याद दिलाएगा। अभी पता है मैं ये क्यों कह रहा हूं कि इसी ट्वीट में जब इन्होंने रिट्वीट किया तो एक और नोटिफिकेशन इन्होंने दिया कि इंपॉर्टेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन, कि इनके टाइम में ये वाली जो ट्वीट है, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हैज द ब्लड ऑफ मोर देन, खामनेई साहब ने उस दिन बयान दिया था, मैंने आपसे कहा था कि खामनेई ने कहा कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, इनके ऊपर, इनके हाथों पर 1000 से ज़्यादा ईरानियों के खून के धब्बे लगे हुए हैं। तब भी ट्विटर ने एक नीचे जो है कहा है, एडिशनल उसमें जोड़ दिया है, रीडर्स एडिड कॉन्टेक्स्ट टू दिस इमेज, इस इमेज के साथ पढ़ने वालों ने तो उसे जो है कुछ चीज़ें डाल दी, तो उसे ट्विटर ने भी चस्पा कर दिया। पढ़ने वाले तो नेतन्याहू की ट्वीट, डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट, बुश के ट्वीट, टोनी ब्लेयर के ट्वीट, इन सब के साथ भी डालते होंगे। तब क्या ट्विटर चस्पा करता है? लिखा क्या? चलो ट्विटर ने नहीं किया, ये रीडर्स ने किया। इन क्या है लिखा हुआ इसके साथ कि खामनेई जो प्रेसिडेंट रहे 1989 से 99 के दौरान, और 99 से लेकर अब तक वो सुप्रीम लीडर हैं, उनके दौरे हुकूमत में ये कहा गया कि उन्होंने 8000 लोगों को मारा है, जो कई बार के प्रोटेस्ट में 1978-88 से लेकर 2004 तक शामिल रहे। ऐसे प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले 8800 लोगों को इन्होंने मारा है, और 15000 लोगों का पॉलिटिकल एग्जीक्यूशन किया है, पॉलिटिकल उन्हें कत्ल की, उनको मौत की सजा सुनाई है 1960 से लेकर। ये कह रहे हैं 1960 में तो ये आए भी नहीं थे, ये तो 80 के दशक में इनकी हुकूमत आई है, लास्ट में 1979 में। तो इनको 1960 से आप क्यों जोड़ रहे हैं? बुश से कभी कोई सवाल क्यों नहीं हुआ? इराक में कितने लाख लोग मारे गए, लीबिया में कितने लाख लोग मारे गए, अफगानिस्तान में कितने लाख लोग मारे गए? आप क्या करने गए थे? शांति स्थापित करने गए थे, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ढूंढने गए थे इराक के अंदर। ये एक हिपोक्रेसी है जो लोग इनके साथ, इनके बयानों के साथ ये सब लगाते हैं। खैर, मुझे लगता है मैंने आपको दो जो अहम खबरें दी, वहीं से आपका काम हो गया होगा, लेकिन ये चीज़ें भी दिखानी थी कि कितना ज़्यादा दोहरा और दोगला नज़रिया है इस दुनिया का। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।